सब नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मालूमाती वीडियो में ऐसे 8 ख्वाबों का जिक्र करूंगी। जिस शख्स को भी ये 8 ख्वाब आ जाए तो समझ ले कि वह अल्लाह ताला के बहुत करीब हो चुका है और बहुत जल्द जो दुआएं उसने मांगी हैं वो कबूल होने वाली है। 8 ख्वाब आज की इस वीडियो में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद नबूवत में कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी सिवाय मुबशरात के। लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबशरात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक ख्वाब जिसे आदमी देखता है या उसे दिखाया जाता है। बहुत अहादीस में मौजूद है, सालिह मोमिनीन को क़यामत में भी सच्चे ख्वाब नजर आएंगे। सही बुखारी के हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का वक्त नज़दीक आ जाएगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा हरगिज़ भी ना होगा। अल्लाह ताला जब अपने बंदों के लिए कोई भी फैसला फरमाते हैं तो वो बेहतरीन वक्त का इंतखाब करते हैं, क्योंकि वो सब जानता है जो हम नहीं जानते। ख्वाब का 46वां हिस्सा होता है जो अल्लाह बंदे को अपने करीब कर लेता है। अल्लाह ताला ख्वाबों के ज़रिए बंदे को अपने नज़दीक करता है और इसे तसल्ली देता है कि इसके दिल को इत्मीनान बख्शता है। सबसे खूबसूरत वक्त वो होता है जो हम अपने रब के साथ गुजारते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को कुरान पाक में बहुत खूबसूरत तसल्ली दी है कि अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है ना कोई मददगार है। तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह ताला से ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला से मांगते हुए कोई हिचकिचाहट, कोई परेशानी ना हो। अल्लाह ताला की बारगाह में हमारा कोई भी अमल चाहे थोड़ा सा भी हो तो दिल खोल कर जो इंसान मांगे, अल्लाह ताला हमारी औकात और उसके यकीन के मुताबिक नवाजता है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी बहुत सारी दुआएं सिर्फ यकीन की बदौलत ही कबूल हो जाया करती हैं। और ये बात जान रखिए कि दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है। इस रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दिल से ज़बान तक आने से पहले रब तक पहुंच जाती है। और अपने सजदे को तवील कर दें, क्योंकि अल्लाह ने बेचैन लोगों के दिलों को शिफा सजदे में रखी है। और अब आपको ये बताऊं कि अल्लाह ताला ने यह ख्वाब किन लोगों को दिखाता है और कब दिखाता है। बहुत से लोग नमाज भी पढ़ते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, हज और उम्रा भी कर रहे होते हैं और साथ साथ अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं मांग रहे होते हैं। अल्लाह को इंसान के साथ किए हुए सारे अमाल बहुत पसंद आ रहे होते हैं, फिर भी इंसान की दुआ कबूल नहीं हो रही होती। वो नेक अमाल तो कर रहा होता है, नमाज भी पढ़ रहा होता है, नेक अमाल के साथ साथ चल भी रहा होता है, इसके साथ साथ वो दुआ भी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी ये दुआ कबूल नहीं हो रही, क्योंकि इसके लिए किए हुए नेक अमाल अल्लाह को बहुत पसंद नहीं आ रहे। तो अल्लाह ताला इंसान को ख्वाब के ज़रिए बता देता है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ किस कदर मकबूल हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि वो कौन से ख्वाब हैं जिनकी कबूलियत अल्लाह ताला ने लिख दी है। सबसे पहला ख्वाब निशानी कि आप ख्वाब में मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला दुआ मांगते हुए देखना। इस हाजत के साथ जिसको अल्लाह ताला आप बार बार तलब कर रहे हैं, तो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर लिए। दूसरी वजह दुआ कबूल होने की ख्वाब में नजर आना। अगर आप ख्वाब नमाज पढ़ते हुए अपने आप को देख रही हैं तो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। नमाज एक नेक अमल है और अल्लाह ने आपके लिए इस अमल को पसंद फरमा लिया और ख्वाब के ज़रिए आपको बता दिया गया है कि आप जो कुछ मांग रहे हो आपकी दुआ कबूल कर लेगी। तीसरी वजह दुआ कबूल होने की यह है कि ख्वाब में अपने आप को कुरान पढ़ता हुआ देखना या कुरान की तिलावत करते हुए देखना। ये भी इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया। दुआ कबूल होने की चौथी निशानी के ख्वाब में खाना काबा को, अल्लाह के घर को देखना। ये भी इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है या बहुत जल्द अल्लाह ताला की दुआ कबूल फरमा लेंगे। दुआ कबूल होने की पांचवी निशानी ये है कि ख्वाब में अंधेरे से उजाले की तरफ जाना, मतलब रोशनी देखना, अपने आप को अंधेरे से रोशनी की तरफ सफ़र करते हुए देखना। ये ख्वाब भी इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपसे राज़ी हैं और आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमा लेंगे। ख्वाब में हरियाली देखना, बागात देखना, ये दुआ कबूल होने की छठी निशानी है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हरियाली खुशहाली की अलामत होती है और आपने ख्वाब में हरियाली और खुशहाली देखी है तो अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब के ज़रिए बताया है कि बहुत जल्द तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। दुआ कबूल होने की सातवीं निशानी ये है कि ख्वाब में मुर्दे से कुछ चीज़ लेना। इसके बारे में कहा जाता है कि मुर्दे को देना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर मुर्दे से कोई चीज़ ले रही हैं तो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। दुआ कबूल होने की आठवीं निशानी ये है कि जब आप देखें कि आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ को आमतौर पर यह कहा जाता है कि मुश्किलात की अलामत है, लेकिन चूंकि आप ख्वाब में देख रहे हैं कि आप बाहर से नीचे उतर रहे हैं तो इस बात की निशानी है कि आप हर परेशानी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आप मुश्किल जगह से यानी पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। आखिर में पाए जाते हैं या हम आपको ये बताते चलें कि ख्वाब तीन तरह के होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप हर दूसरे तीसरे ख्वाब देख रहे हैं और वो कबूल हो जाएंगे। एक ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से, दूसरा ख्वाब शैतान की तरफ से, तीसरा आपकी सोच है।
اور آپ کے خیال کے مطابق جو آپ پورے دن سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کو خواب میں آ جاتا ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہم بار بار دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کے ذریعے آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے، اور وہ خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ شکریہ۔